चल रहा है। अरे कट रही सेना दल कौरव की, कौरव पंडन कोरे लो छाई। अरे आबे आँच ना कभी रे साँच में, पांडव 5 के 5 दिखाई। दोस्तों, पांडव जिस समय वीरता के साथ में युद्ध कर रहे हैं कुरुक्षेत्र में, लेकिन कौरवों की सेना समाप्त होती चली जा रही है, तो दुर्योधन के हृदय में बड़े विचार हैं। और दुर्योधन सोचने लगा क्या करूं, कोई ऐसी युक्ति नहीं, हमारी सेना कटती चली जाती है, साथ ही साथ हमारे भाई मरते चले जाते हैं, लेकिन पांडव 5 के 5 ही हैं। भैया कि 7 दिन गए बीत रे दुर्योधन बहुत दुखारी। 7 दिन गए बीत रे दुर्योधन बहुत दुखारी। और आंचल आई पंडन पे, हाँ आंचल आई पंडन पे, आंचल आई पंडन पे, मेरी कटी रही सेना सारी। लेट जाता है तो सारी सारी रात नींद नहीं आती, भोजन करने बैठ जाता है, भरपेट भोजन नहीं खाया जाता। मन में सोचने लगा वो दुर्योधन, महाराज भूपित दिल में यति हैरान, छोड़ के महल चलो है राजा कुरुक्षेत्र मैदान। भैया सूर्य अस्त जब भय भिखारी आगे को बन गो है, अब तो सूर्य अस्त जब भय भिखारी को राजा बन गो है। राजा बन गो है, भिखारी को राजा बन गो है। भैया सूर्य अस्त जब भय। कुरुक्षेत्र के मैदान में 7 दिन जब हो गए युद्ध चलते चलते, दुर्योधन दिल में बड़ा हैरान हुआ और मन में ये सोचने लगा कि अब मेरे पास में कोई चारा नहीं, पांडव 5 के 5 ही हैं, पांडवों का विनाश नहीं हुआ। संध्या के समय जब सूर्य अस्त हो गए, युद्ध जब बंद हो गया उस कुरुक्षेत्र में, तो दुर्योधन चला पितामह भीष्म के पास के लिए। अरे शाम भई दिन गयो मुदन को, सूर्य ने आंखें छुपाई रे। शाम भई दिन गयो मुदन को, सूर्य ने आंखें छुपाई रे। भव अंधेरो दुर्योधन चलवे की लाग लगाई रे। दुर्योधन चला कुरुक्षेत्र में भीष्म पितामह से मिलने के लिए, और लगो शिविर जा महाबली को गयो पास में आई रे।
संध्या के समय दुर्योधन जो था वो भीष्म पितामह से मिलने के लिए चला और जहां उनका शिविर लगा था उसी शिविर में जाकर के जब पहुंचा है दुर्योधन, पितामह भीष्म ने दुर्योधन को बैठाला और ये पूछा कि दुर्योधन आखिर बात क्या है, तुम इतना सुस्त क्यों? दुर्योधन कहने लगा महाराज एक बात समझ में नहीं आई मेरे, और इसीलिए मैं रात में तकलीफ उठा करके आपसे मिलने के लिए आया हूं। कौन सी बात? तो दुर्योधन बोला श्रीमन हाथ जोड़ के कही आज मोर सही देव बतलाई का करके कपट धरे के कर रहे हो बलताई। महाराज आप हमें केवल ये बता दीजिए युद्ध में क्या तुम कपट कर रहे हो या कोई छल की चाल चल रहे हो? हाथ जोड़ के कही आज मैं सही दियो बतलाई दियो रे बतलाई दो समझाई का करके कपट को युद्ध करत बलदाई। और योद्धा मेरे मरे धीर कैसे धरे देव समझाई पंडन को योद्धाए को न सके घटाई पंडन को योद्धाए को न सके घटाई। दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा पितामह दुख है केवल इस बात का कि हमारी सेना समाप्त होती चली जा रही है, हमारे भाई भी साथ ही साथ मरते चले जा रहे हैं, लेकिन पांडव 5 के 5 ही हैं। शायद आप कोई कपट करके हमसे युद्ध कर रहे हैं, समझ में नहीं आता आपकी कौन सी चाल है। आखिर इसमें कारण क्या है जो पांडव नहीं मारे जाते? महाराज लाखन योद्धा मर गए रे के संग हमारे भाई। कहने लगा प्रभु दिन दिन सेना घट रही है, दिन दिन सेना घट रही है, ना उपाय पड़त दिखाई। महाराज जोड़ के रह गए दोनों हाथ, भीष्म पितामह से राजा ने कह दी दिल की बात। भैया इतने सुन के बैन तुरंत राजा को समझाओ है, अब तो सुन के इतनी बात तुरंत राजा को समझाओ है। राजा को समझाओ है, तुरंत राजा को समझाओ है, भैया सुन के इतनी बात। दुर्योधन हाथ जोड़ करके कहने लगा पितामह केवल दुख इस बात का है कि पांडव एक भी नहीं मरा और हमारे भाई मरते चले जा रहे हैं, हमारी सेना घटती चली जा रही है। आखिर कारण क्या है? मुझे तो यह प्रतीत होता है कि आपके हृदय में हमारे प्रति कोई स्नेह नहीं और आप कुछ कपट करके युद्ध कर रहे हैं। पितामह भीष्म कहने लगे दुर्योधन ये तुम्हारी भूल है, युद्ध में कोई किसी का भाई नहीं, मैं कोई कपट नहीं करता, बात एक दूसरी है। हम करें युद्ध
घनश्याम हाथ नहीं आवे, अब बोई है रक्षक उनको जो रथ को चलावे। समझाए कि पितामह भीष्म बोले, देखो दुर्योधन, भगवान कन्हैया जो उनके रथ को चलाता है सब उसी की चाल है दुर्योधन। हम करें युद्ध घमश्याम बही घनश्याम हाथ नहीं आवे, कोई है रक्षक उनको जो रथ को चलावे। लेकिन घबराओ नहीं दुर्योधन, अपने दिल को छोटा मत करो, मत दिल में घबराओ, घरे तुम जाओ वो दिन भी आवे। जूझे कुंती को पुत्र साफ बतलावे, पितामह भीष्म कहने लगे, दुर्योधन, भगवान श्याम सुंदर जो उनके रथ को चलाते हैं आज वही उनकी रक्षा करते हैं। लेकिन घबराओ नहीं, वो दिन भी दूर नहीं है, पांडवों का विनाश होना आवश्यक है। कहने लगा, हमें प्रभु विश्वास नहीं। दुर्योधन ने वचन उचारो है, क्यों नहीं जब पांडवा मारो है, क्यों नहीं। संग में मुरली बारो है, बोई रथ को हाथ नारो है बाके। आखिर बात क्या है, पांडवों का एक भी योद्धा नहीं मारा जाता। भीष्म पितामह कहने लगे, घबराओ नहीं, और अगर तुम पांडवों के योद्धाओं को जितने भी हैं, 5 हैं, 5 में से एक, ज्यादा नहीं तो एक को हम जरूर मार देंगे, आप घबराइए नहीं। और बोले, हाथ उठाकर कहीं भूप में तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, और जो कुछ कहनी बात मुझे मैं साफ साफ बतलाता हूँ, कहनी बात मुझे मैं साफ साफ बतलाता हूँ। भीष्म पितामह कहने लगे, दुर्योधन, अगर तुम ये कहते हो कि पांडवों में से कोई योद्धा नहीं मारा गया, है मेरी अटल प्रतिज्ञा ये, बोले, है मेरी अटल प्रतिज्ञा ये, मैं अपना वचन निभाऊंगा। कल शाम तक एक पल्लव में स्वर्ग धाम पहुंचाऊंगा, कल शाम तक एक पल्लव में स्वर्ग धाम पहुंचाऊंगा। दुर्योधन, 5 पांडवों में से अगर मैंने 5 को न मार पाया, अटल प्रतिज्ञा हमारी है कि कल युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में एक पांडव को स्वर्ग धाम में पहुंचाने का मैं वचन देता हूं। इसी प्रतिज्ञा के पीछे में बागी जान की लगा दूंगा। कोई पांडव आया लड़ने में, हम लोग
उसे पहुंचा दूंगा। कोई पांडव आया लड़ने यमलोक में पहुंचा दूंगा। भीष्म पितामह कहने लगे घबराइए नहीं दुर्योधन, अगर ये कहानी है कल युद्ध में शाम तक हम किसी न किसी पांडव को यमलोक में पहुंचा देंगे। तो बातें सुन के भीष्म की दुर्योधन हर्षाई, हाथ जोड़ के शिविर में रह गयो शीश नवाए। दोस्तों, भीष्म जब पितामह ने प्रतिज्ञा ये की है कि हम किसी न किसी पांडव को यमलोक में भेज देंगे, तो दुर्योधन बड़ा खुश हुआ और दुर्योधन हर्षाई हियो हुलसाई खुशी दिल मानी, और सुन के अटल प्रतिज्ञा रे के हंसो खूब अभिमानी। खुशी का ठिकाना नहीं रहा, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दुर्योधन हंसने लगा। दुर्योधन हर्षाई हियो हुलसाई खुशी दिल मानी, खुशी दिल मानी। सुन के अटल प्रतिज्ञा रे के हंसो खूब अभिमानी। कहे ब्रजेश कुमार के खुशी अपार हृदय में मानी, हाथ जोड़ के बोलो फिर से बानी, हाथ जोड़ के बोलो है फिर से बानी। श्रोताओं, दुर्योधन बड़ा ही खुश हुआ है भीष्म पितामह के ये वचन सुनने के बाद। हाथ जोड़ करके एक बात और कही, श्रीमन अरे कर जोड़ के ये रज सुनाई, आपके ये वचन सुनने के बाद में अर्थात आपकी प्रतिज्ञा को देख करके मैं बड़ा ही खुश हुआ, मेरे हृदय में तसल्ली आई। अब एक काम और करो, आप हमें अमर होने का वरदान दे दो, जो मैं अमर हो जाऊं। तो भीष्म पितामह कहीं मत ना हो उदास, अपनी पत्नी को सुबह भेजो मेरे पास। पितामह कहने लगे दुर्योधन तुम्हें नहीं, तुमसे तो जो भी कहना था कह दिया, अब तुम एक काम करो अपने घर जाओ, लेकिन सुबह होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास भेजो। ध्यान रखना इस बात का दुर्योधन कि भानुमति तेरी नार रे मेरे पास अकेली आवे। भानुमति तेरी
अकेली आवे, तेरे काजे दुर्योधन वरदान लेके जावे। अपनी पत्नी को भानुमति को मेरे पास भेजना, भानुमति को हम आशीर्वाद दे करके तुम्हें अमर बना देंगे। महाराज भेजियो भानुमति को जाए, इतनी सुन के दुर्योधन चल दो है कीर्तन भाई। होनी होनहार बलवान कन्हैया दिल में समझ गए, होनी होनहार बलवान समरिया दिल में समझ गया, होनी होनहार बलवान समरिया दिल में समझ गया। भक्तों, इधर तो जिस समय भीष्म पितामह ने ये कहा है कि दुर्योधन अपनी पत्नी को मेरे पास भेज देना और हम उसे आशीर्वाद देंगे, ये वचन सुनने के बाद में दुर्योधन तो चला गया। जब दुर्योधन इधर चला गया, भगवान श्याम सुंदर उसकी चाल को अर्थात भीष्म की प्रतिज्ञा को समझ गए और मन में एक बात सोची, मुरलीधर करो विचार पेश नहीं मेरी अब चल सकती है। सोचने लगे, मुरलीधर करो विचार पेश ना अब मेरी चल सकती है। अटल प्रतिज्ञा ब्रह्मचारी की कभी नहीं टल सकती है। हृदय में विचार गूंजने लगा, मन में सोचने लगे कि भीष्म की प्रतिज्ञा टल नहीं सकती, कोई न कोई पांडव मारा जाएगा। द्रौपदी से कुछ जो कहा मैंने, द्रौपदी से जो कुछ कहा मैंने वो झूठ सभी हो जाएगा। कल युद्ध में बिना मौत कोई पांडव मारा जाएगा। भगवान श्याम सुंदर के हृदय में बड़े विचार आने लगे और सोचने लगे कि कल युद्ध में कोई न कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी की प्रतिज्ञा झूठ नहीं होगी। श्रोता बंधुओं, बहुत विचार है। गिरधारी दिल हैरान रे के सोच है यति भारी, किस विधि बची है लाज रे, अब किस विधि बची है युद्ध में के लाज रे हमारी। द्रौपदी को मैंने ये वचन दिया है कि पांडवों का बाल बांका नहीं होगा, लेकिन अब युद्ध में क्या होगा। महाराज बचे किस विधि से मेरी लाज, पांडव मरे टूटे संकल्प बिगड़े सब ही काज। वीर सर पे हाथ धर बैठ गए तेरा यज सुस्त भयो, अब तो सर पे हाथ धर बैठ गए तेरा यति सुस्त भयो। भगवान मुरलीधर के हृदय में बड़े विचार आने जाने लगे और सोचने लगे कि द्रौपदी को मैंने ये वचन दिया है कि हम तुम्हारे सुहाग को अमर रखेंगे, लेकिन प्रतिज्ञा में
कोई न कोई पांडव मारा जाएगा, मेरा संकल्प टूट जाएगा। सोचते रहे, कोई बात समझ में नहीं आई। तो भगवान श्याम सुंदर एक बात सोचने लगे कि हम अपनी बुद्धि से उनकी प्रतिज्ञा अवश्य तोड़वाएंगे। ये वचन सोचने के बाद चल दे फौरन गिरधारी रे, पहुंचे जहां द्रौपदी नारी रे, भगवान श्याम सुंदर जिस समय द्रौपदी के पास में पहुंचे हैं, लेकिन बहन द्रौपदी ने उनके चेहरा की तरफ निहार करके एक बात पूछी, भैया कि सुन ले मेरे वीर के सुस्त शरीर पड़े दिखलाई, किस कारण से बदन गओप मिलाई। क्यों है कांति मलिन छटा छवि सीन के सुंदरताई, दिल की दो सारी यहाँ पर बात बताई। क्यों है कांति मलिन छटा छवि सीन के सुंदरताई, दिल की दो सारी यहाँ पर बात बताई। दोस्तों, बहन द्रौपदी पूछने लगी है कि भैया तुम जब कभी मेरे पास में आते थे, बात बात पर मुस्कुराना तुम्हारा स्वभाव था, लेकिन अब बात क्या है, तुम इतने उदास क्यों हो? आखिर ऐसी कौन सी बात बन गई है जिससे तुम्हारे चेहरा पर इतनी उदासी? तो भगवान कृष्ण कहने लगे, बहन कुछ क्षण रहे उदास, कुछ क्षण रहे उदास, फिर द्रौपदी से गिरा उचारी है, और आज रात को संग मेरे चल बहना मेरी प्यारी है। भगवान कन्हैया कहने लगे, द्रौपदी उदासी का कारण जो है वो मैं फिर बताऊंगा, लेकिन आज रात को तुम हमारे साथ चलो। कहने लगी, कहाँ चलें? भगवान कन्हैया कहने लगे, देखो जहां मैं ले जाऊं। आधी रात के बाद चलो, आधी रात के बाद चलो, सब बात कही समझाई है। बोली द्रौपदी, अरे कहाँ चलोगे दीजो भेद बताई है। भगवान कन्हैया कहने लगे, बहन आधी रात के बाद में तुम हमारे साथ चलो। तो द्रौपदी पूछने लगी कि भैया कहाँ चलना है? कहने लगे, इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं, जहां मैं जाऊं तुम मेरे साथ ही साथ चलो। बहन तुम्हें नहीं पता, दुर्योधन की बात पे उन्होंने कुमति कमाई। पितामह भीष्म ने दुर्योधन की बातों में आकर के फिर किया है। और कल युद्ध में कुरुक्षेत्र में पांडव जाए नसाई। मेरी बहन कथा से तुमको वे समझाए, भीष्म
कन्हैया समझा करके बोले हैं, बहन पापी दुर्योधन की बात पर आकर के भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो कल के युद्ध में कोई पांडव मारा जाएगा। ये वचन सुनने के बाद द्रौपदी के होश ठिकाने नहीं रहे। भगवान कन्हैया कहने लगे, घबराओ नहीं, सुन ले मेरी बहन, मान ले कहने न दिल बहलैयो, और आधी रात के समय पे तुम पास उनके जइयो। एक बात का ध्यान रखना बहन, भीष्म का जहां शिविर लगा हो, आधी रात के बाद में वहां तुम्हें जाना है, और लगो हो जहां शिविर, लगो हो जहां शिविर, न करियो फिक्र, शांति तुम रहियो, उनके चरणन में अपनो शीश झुकइयो, उनके चरणन में अपनो शीश झुकइयो। जवाब दिया कि तुम आधी रात के बाद में और पितामह भीष्म के शिविर में जाना, उनके चरणों में सर झुकाना, कहना कुछ मत, और कोई बात तुम अपनी जबान से मत कहना जो तुम्हें कहीं पहचान न ले, और रात में उनके चरणों में सर झुका करके ही रह जाना। बहन वे धर दे हाथ शीश तेरे पे के बार बार वरदान, और दे आशीष तुम्हें जो पितामह, जब कुरुक्षेत्र के अरे मैदान, धर दे हाथ शीश तेरे पे के बार बार वरदान, और दे आशीष तुम्हें पितामह, जब बे कुरुक्षेत्र मैदान। जब तुम्हें वरदान दे दे, आशीष दे दे, उसके बाद में तुम अपनी जबान से बोलना, वो तुम्हें ये नहीं समझेंगे कि तुम द्रौपदी हो। अरे भानुमति तुमको समझेंगे, मत न दीजो बोल सुनाई, और ले आशीष ब्रह्मचारी से बाद में सुनियो कथा नारी। भगवान कन्हैया समझा करके कहने लगे, द्रौपदी तुम जाना, चरणों में सर झुका करके रह जाना, कोई अपनी जबान से बात मत कहना, और जब वो तुम्हें आशीर्वाद दे दें उसके बाद में तुम अपनी वाणी में उन्हें समझाना और कह देना कि आप तो ये कहते थे कि कोई पांडव कल के युद्ध में हम जरूर मारेंगे, फिर आपका वरदान कैसे पूरा होगा। उसी समय बहन द्रौपदी को साथ लिया है भगवान यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्ण ने। द्रौपदी पीछे पीछे है और भगवान कृष्ण उस अंधेरी रात में कुरुक्षेत्र के मैदान के लिए जब बढ़े हैं, भक्तों उस युद्ध क्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र मैदान में हिले से पहले से दिखा दे, कुरुक्षेत्र के मैदान में एक या छोड़ी योद्धा रे जाने सदैन प्राण गवावे, लेसों के अंबार लगे हैं, चारों तरफ खून बह रहा है, महाराज खून से चिपक गए हैं पाई, चप्पल में
चप्पल ले उतारे दूर से आवाज आ रही है, बिना चप्पल दिए उतारे दूर से आवाज आती है। दोस्तों, जिस वक्त बहन द्रौपदी को साथ लेकर के भगवान कृष्ण आगे को बढ़ते चले गए, लेकिन खून में लिस करके जब चप्पल बहन द्रौपदी की आवाज देने लगी तो भगवान कन्हैया ने समझाया कि बहन ये चप्पल उतार करके नंगे पैरों चलो। आज भक्तों के बस में पड़ करके भगवान श्याम सुंदर ने वो बहन द्रौपदी की चप्पल खुद अपने हाथ में उठाई। ऐसा ही नहीं, भगवान कन्हैया ने कि चप्पल लई उठाई प्रभु ने तनिकन देर लगाई रे, और अपनों पर राखन काजे कैसी तकलीफ उठाई रे। की चप्पल पीतंबर बीच छुपाई रे, यशोदा नंदन गिरधारी तेरी चाल समझ नहीं पाई रे। भगवान कन्हैया ने बहन द्रौपदी की चप्पल को लेकर के श्रोताओं अपने पीतंबर में बांध लिया, और पीतंबर में रखने के बाद बगल में दबाया और द्रौपदी को साथ लेकर के आगे बढ़ते चले गए शिविर की तरफ। हाँ, चलो है नंद किशोर हुई रहो शोर श्यार चिल्लावे, और सूरवीर को मां सुन सीधे खावे। भयानक अंधेरी रात, सियार चिल्ला रहे हैं, लहरें पड़ी हैं, खून की नदियां बह रही हैं। भगवान चुपचाप द्रौपदी के साथ चलते चले गए। लगो भीष्म को शिविर श्याम बेफिक्र पास में जावे, द्रौपदी को फिर से समझावे। शिविर के पास जब पहुंचे तो शिविर से कुछ दूर हट करके पास में शिविर के खड़े हो गए। और भगवान कन्हैया ने कहा बहन चुपचाप तुम चली जाओ शिविर के अंदर, और चरणों में सर झुका करके दोबारा सर उठाना नहीं। तो वो कुछ भी कहते रहे जब तक आशीर्वाद न दे दे। बहन अब मत पल की देर लगइयो, धीरे से घुस भीतर जइयो, और मत ना कोई आवाज सुनइयो, ले वरदान लौट के अइयो। कन्हैया कहने लगे बहन अब तुम अंदर जाओ और मैं यहाँ खड़ा हूँ। श्याम सुंदर तो वहीं खड़े रहे और द्रौपदी अंदर घुसी चली गई। अंदर जा करके जहाँ भीष्म पितामह मौजूद थे, सोने मोहन की बात रे द्रौपदी के अंदर आई, चरण पकड़ के भीष्म के रह गई शीश झुकाई। महाराज व भीष्म तब कहने लगे पुकार, सदा सुहागिन रहो लली तुम उठियो राजकुमार। दोस्तों, द्रौपदी जब चरणों में सर झुका के रह गई, पितामह भीष्म ने समझा कि दुर्योधन की पत्नी आ गई। महाराज व भीष्म तब कहने लगे है पुकार, सदा सुहागिन रहो लली तुम उठियो राजकुमार। वीरन सुन के ऐसी बात
द्रौपदी थान बोली है, वो सुन के ऐसी बात द्रौपदी थान बोली है। एकदम से भीष्म पितामह कहने लगे, तुम सदा सुहागिन रहो, तुम्हारा सुहाग अमर रहे, उठो बेटी। द्रौपदी हाथ जोड़ के कहने लगी, पितामह आप क्या कहते हैं कि सुहागिन रहो, लेकिन आपने तो यह प्रण किया है कि कल के युद्ध में हम किसी न किसी पांडव को जरूर मार देंगे, तो भला मैं सुहागिन कैसे रहूंगी। दोस्तों, अरे सुन के द्रौपदी की बानी जब भीष्म ने समझी कहानी, तन की फिगर दे गई है रूहानी, सुन के वचन भव पेट में पानी। जो बहन द्रौपदी ने ये कहा कि आपने तो ये कहा है कि कोई पांडव अवश्य मारा जाएगा, और जब पांडव मारा जाएगा तो मैं सुहागिन कैसे। और जैसे ही पहचाना, एकदम से पैरों के तले धरती खिसक गई। द्रौपदी तुम, जवाब दिया हाँ। एक बात का मुझे उत्तर दे दे। किस बात का। तो भीष्म पितामह बोले, द्रौपदी तो कौन लिबाए रे बतलाए दे द्रौपदी नारी। द्रौपदी नारी है कौन सो छलिया जैसे टूटी अटल प्रतिज्ञा मेरी। केवल हमें ये बताओ कि तुम्हें बुला के कौन लाया। महाराज क्रोध तन में अति बाणो है, देखो शिविर के द्वारे पे कोई मानव ठाड़ो है। भैया छोड़े द्रौपदी को भीष्म पितामह द्वारे पे आए हैं। अब तो छोड़े द्रौपदी को भीष्म पितामह द्वारे आए हैं। एकदम से कहने लगे कि तुम्हें बुला करके लाने वाला कौन है। मैं जानता हूं कि तुम अकेली यहां तक नहीं आ सकती, साथ ही साथ यह भी जानता हूं कि तुम्हें बताने वाला इस राज को कोई दूसरा है। भगवान श्याम सुंदर के उस नाटक को समझ गए भीष्म पितामह, और उन्होंने नजर उठा करके जब देखा तो द्वार पर कोई मानव जब दिखाई दिया तो वहीं छोड़ करके द्रौपदी को बाहर पहुंचे। और द्वार पर खड़े हुए जब मुरलीधर को देखा, एकदम से पितामह भीष्म कहने लगे, श्याम सुंदर मैं जानता हूं अच्छे तरीका से कि तुमने जो कुछ किया अच्छा नहीं किया। हम समझ गए यो गिरधारी, ये महिमा भई तुम्हारी है, और तेरे ही कारण छलिया ये टूटी शर्त हमारी है। पितामह भीष्म कहने लगे, श्याम तूने हमारी अटल प्रतिज्ञा को धूल में मिला दिया। तू साथ द्रौपदी को लाया, ये नाटक सभी किया तूने। जो अटल प्रतिज्ञा थी मेरी उसका तिरस्कार किया तूने। और छलिया तूने हमारी प्रतिज्ञा तोड़वाई। और एक बात का ध्यान और रखना मुरलीधर, तुम्हारी भी एक प्रतिज्ञा है।
जिस समय कौरव और पांडव तुम्हारे पास में गए थे, उस समय तुमने ये कहा था कि दुर्योधन एक तरफ हमारी 11 अक्षौणी सेना और एक तरफ मैं अकेला रहूंगा, वो भी निहत्था। तुमने जो प्रतिज्ञा की है कि हम कभी युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं पकड़ेंगे, लेकिन श्याम तूने प्रतिज्ञा तोड़ी है, मैं भी तेरी तुड़वाऊंगा। जो बात कही ना शस्त्र कहे, वो शस्त्र तुझे पकड़ाऊंगा। तूने ये प्रण किया हम अस्त्र नहीं पकड़ेंगे, अब देखूंगा रे छलिया, कब तक ये चले बचन तेरा। तो शस्त्र हाथ में नाय तो भीष्म नहीं है नाम मेरा। जवाब दिया है श्याम सुंदर, तुमने हमारी प्रतिज्ञा को तोड़वाया है और तुमने ये कहा था कि हम अपने हाथ में कभी शस्त्र नहीं पकड़ेंगे। तुमने हमारी प्रतिज्ञा तोड़ी और मैं जब तक तुम्हारी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ दूंगा तब तक मुझे सुख की नींद नहीं आएगी। और श्रोताओं, भगवान कन्हैया से बार बार ये कहा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा को तोड़ना ही अब मेरी प्रतिज्ञा है। ये वचन कहने के बाद में पितामह भीष्म के चेहरा पर उदासी के चिन्ह दिखाई देने लगे, शांत हो गए और भगवान कन्हैया ले द्रौपदी को संग श्याम जब लौट पड़े ते हर साई रे। होनहार सोई लई मैंने अपनी बात बचाई रे। और पहुंचे जाई महल अंदर युत भानुमती धिंगाई रे। रह गई शीश झुकाए सके कोई बोल सुनाई रे। श्रोताओं, इधर तो भगवान श्याम सुंदर चले जाते हैं और उधर भानुमती जिस समय लौट करके अपने पति की आज्ञा मान करके पितामह भीष्म के पास में पहुंची है, लेकिन सर झुका करके जब रह गई वहां, मगर उन्होंने कोई आशीर्वाद नहीं दे पाया। और जब आशीर्वाद नहीं दिया तो भीष्म कहने लगे, बेटी क्षमा करना, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। घर जइयो भानुमती रे, तुम रहियो सदा सुखारी। तो से पहले ले गई रे वरदान द्रौपदी नारी। जाओ बेटी, महाराज मेरी लली हो गई हमसे भारी भूल, और बाकों कांटे बने रहेंगे तुमको भूल के भूल।
अरे देखे आस के भानुमती को और पीछे को गई लौटारे भोर भुरारो भौजब जैसी सबसे जवान भय तैयार ले लेते धनुष और बाण तीर नुकीले लय सजवाए। जैसे ही भगवान श्याम सुंदर इधर जागे हैं, पांडवों से कहा है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, और उधर भीष्म पितामह युद्ध करने के लिए आए हैं। लेकिन दुर्योधन ने जिस समय ये सुना है कि द्रौपदी पहले ही वरदान ले गई तो उसके उदासी चेहरा पर और ज्यादा आ गई। मगर भक्तों, एक तरफ से इधर अर्जुन और दूसरी तरफ भगवान श्याम सुंदर से जो प्रण उन्होंने किया था पितामह भीष्म, जब युद्ध हुआ कि सनन सनन सन्नारे के बाण धर के टूटे, लख भीष्म के बाण रे छक्का अर्जुन के छूटे। महाराज चले जब युद्ध में तीखे बाण, सोची अर्जुन ने यजमन में नाय बचेंगे प्राण। युद्ध जब हुआ पितामह भीष्म ने वो बाण छोड़े जो अर्जुन को जान बचाना मुश्किल पड़ गया। एक लंग पारथ एक लंग भीष्म दोनों लड़े काल समान। दशा निहारी जब अर्जुन ने सोची संकट में अब जाने, ब्रह्मचारी पढ़ो गारी धनवाली न तो हाथ उठाए, मंत्र पे पढ़ के धर के मारे टूटे दोनों काल समान। और बाल से बाल कट रहे रण में रोधा कान बराबर जाए, और छोड़े बाण प्राण के घात देख के अर्जुन गए घबराए। और धन्य धन्य अर्जुन मुखन कही धन्य का गन्ना के सुकुमार, और तीखे बाण लखे भीष्म के दिल में अर्जुन गए डराए। अर्जुन के समझ में वो बाण नहीं आए, अर्जुन उदास हो गए, उनके हाथ से धनुष बाण नीचे को खिसकने लगा पितामह के वो बाण निहार करके। लेकिन भगवान ने जब देखा कि मेरे भक्त के ऊपर मुसीबत, गिरधारी सुनी अरज हमारी अब नहीं बचे जाने हमारे, और धनुष बाण से जब खिसको लाख नहीं घिरिया छाई, और संकट देखो जब सखा रथ से कूदे कृष्ण मुरारी, और धर ललकार दैत भीष्म तुमको दे जान से मारे, और शस्त्र निहारो गंगा पुत्र ने तीनों धनुष बाण को डाले, और तुमने तोड़ी काज प्रतिज्ञा हमने लई आज तोड़वाए। भगवान ने जिस समय देखा भक्त के ऊपर आपत्ति है, अपने प्रण को अपनी बात को भूल गए, और भगवान ने एकदम से शस्त्र जब हाथ में पकड़ लिया भीष्म पितामह से युद्ध करने को, तो भीष्म पितामह कहने लगे श्याम रुक जाओ, और तुमने तोड़ी मेरी प्रतिज्ञा पाछे मैंने दई तुरबाई, और लज्जित हुई के मुरलीधर ने लीनी नीचे नार नवाई। इस तरह से साथियों, जिस समय पितामह भीष्म ने वो बाण छोड़े अर्जुन के समझ में नहीं आया, श्याम सुंदर को बार वहां पर धनुष उठाना ही पड़ा। भीष्म पितामह ने अपने धनुष बाण को छोड़ा और कहा कि तुमने मेरी प्रतिज्ञा तोड़ी इसलिए मैंने तुम्हारी तोड़वाई है। इस तरह से भीष्म ने प्रतिज्ञा को करने के बाद श्याम सुंदर ने तोड़वाया, क्षमा करें।
भीष्म प्रतिज्ञा की एक दूसरी कहानी हम आपको राठौर कैसेट में और भी देंगे, जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि हम शादी नहीं करेंगे। अपने पिता के पीछे उन्होंने शादी नहीं की थी, आजीवन ब्रह्मचारी रहे थे। वो प्रतिज्ञा एक इनकी और थी, वो भी हम आपको राठौर कैसेट में ही देंगे। मैंने जैसी जानी वैसी तानी सबको गाय सुनाई, राठौर कैसेट में लीला के नई नई रही दर्शाई। महाराज हमारा ब्रजेश कुमार है नाम, और डिस्ट्रिक्ट एटा पोस्टर बधनी बतरई मेरो गाम। बलवीर कुमार के चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें।